सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक जाकर आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने उनके प्रति एकजुटता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को आतंकवाद की साझा समस्या के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना होगा। यह स्मारक 9 सितंबर 2001 में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। शशि थरूर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल एकजुटता दर्शाने के लिए 9/11 स्मारक पहुंचा और ये हमारे लिए बहुत ही मार्मिक क्षण था। एक रिपोर्ट। आतंकवाद पर चुप नहीं बैठेंगे। जो वर्षों से झेल रहे वो साझा करेंगे। आतंकवाद साझा समस्या, मिलकर मुकाबले करेंगे। जी हां, ये शशि थरूर हैं। अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य एक बहुत मजबूत संदेश देना भी था कि हमारे अपने देश में एक और आतंकवादी हमले के बाद हम यहाँ एक ऐसे शहर में हैं जो उस क्रूर आतंकवादी हमले के निशान अब भी झेल रहा है। थरूर ने कहा कि अमेरिका की तुलना में भारत को बहुत अधिक संख्या में आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा, हम ये याद दिलाने के लिए यहाँ आए हैं कि ये एक साझा समस्या है। हम पीड़ितों के साथ एकजुटता की भावना दर्शाने के लिए भी यहाँ हैं। इन पीड़ितों में भारतीय भी शामिल थे। ये एक वैश्विक समस्या है, एक अभिशाप है और हम सभी को इससे एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ये संदेश देना बहुत महत्वपूर्ण था। मामले को लेकर जानकारों का कहना है कि शशि थरूर ने अमेरिका की धरती पर जाकर अमेरिका को माकूल जवाब दिया है। ये जो विचार हैं, ये नए भारत के विचार हैं। ये आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। ये जो नया भारत है वो आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है। ये 26/11 का भारत नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का नया भारत है जो आतंकवाद को रिस्पॉन्ड करता है, आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करता है, आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का कार्य करता है। न्यूयॉर्क पहुंचा प्रतिनिधिमंडल लोअर मैनहट्टन में नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल एंड म्यूजियम गया और उसने मेमोरियल पूल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी भी मौजूद थे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क से गुयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राजील की यात्रा करेगा और उसके बाद 3 जून के आसपास वॉशिंगटन डीसी लौटेगा। ये एक कूटनीतिक प्रयास है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध भारत के एकजुट और दृढ़ रुख को प्रदर्शित करना है। थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद शांभवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, तेलुगु देशम पार्टी के जीएम हरीश बालयोगी, भारतीय जनता पार्टी के शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता एवं तेजस्वी सूर्या, शिवसेना के मिलिंद देवरा और पूर्व राजनयिक तरनजीत संधू शामिल हैं। थरूर ने 9/11 स्मारक स्थल पर मीडिया से बातचीत में उम्मीद जताई कि इन देशों की यात्रा के माध्यम से हम दुनिया को ये समझा पाएंगे कि आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एक साथ खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह अमेरिका ने 9/11 के बाद दृढ़ संकल्प दिखाया, उसी तरह हमारा देश भी उन दुष्ट ताकतों के खिलाफ खड़ा हुआ जिन्होंने 22 अप्रैल को हम पर हमला किया था। And it's a reminder of the solidarity that all people around the world feel in the face of terrorism. The solidarity that we are here to express today with the victims who span so many different nationalities, Americans and Indians and so many others were victims of 9/11, is a reminder, sadly, that we ourselves in India have been subject to the same wounds that you are seeing the scars of today. थरूर ने कहा, भारत अपने विकास और तरक्की पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहेगा, लेकिन अगर इसे बाधित करने का प्रयास किया जाएगा तो हम उन्हें उसी तरह से जवाब देंगे। वहीं जब शशि थरूर से पूछा गया कि क्या सुरक्षा परिषद को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के तहत सूचीबद्ध किया जाए,
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में परिषद के 15 सदस्य शामिल होते हैं जो आम सहमति से काम करते हैं। जानकारों का मानना है कि शशि थरूर के इस बयान के मायने बड़े हैं। ये जाहिर है कि एक ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया का, एक बदले हुए भारत का, एक नए भारत का अप्रोच है, जिसकी की बात हमारे माननीय सांसद श्री शशि थरूर जी ने कही है, जो कि भारत के द्वारा भेजे गए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के एक ग्रुप के लीडर भी हैं। और उन्होंने ये जो विचार रखे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गहराई के साथ समझना होगा कि आतंकवाद की जो साझा चुनौती है उसका मुकाबला सभी को मिल करके करना है। वहीं मामले को लेकर शशि थरूर ने कहा, कम से कम एक स्थायी सदस्य उस एक अस्थायी सदस्य की मदद कर रहा है जिसकी इस मामले में प्रत्यक्ष भागीदारी है। उन्होंने वीटो शक्ति प्राप्त चीन और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए ये बात कही। इस समय पाकिस्तान परिषद का अस्थायी सदस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर अमेरिका